हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एंड वेलकम टू KYS क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पुराने वीडियो को, पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए। दैट वाज ऑन नाउन, और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला। और एक टीचर के लिए एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है जब स्टूडेंट्स उनको अच्छा रिव्यू देते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं और ये कहते हैं कि मैम आप और वीडियोस इस तरह के डाला करो। तो बच्चों, पिछले क्लास में जिन्होंने मिस कर दी है, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है मेरे पिछले वीडियो का। आप जाके वहां पे नाउन, व्हाट इज नाउन, मैंने उसको बहुत ही डिटेल तरीके से बताया था व्हाट इज नाउन। आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं, एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का हमारा वीडियो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन SSCL CGL, और जो कि सिर्फ और सिर्फ नाउन बेस्ड क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन क्यों लिए? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बेस पे क्वेश्चंस अपना स्टार्ट करें। तो चलो बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है। मैंने नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो फटाफट से देख लेते हैं कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। नाम से पता चलता है काउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर दिया था। सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब बहुत सारे। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कॉमन नाउन जो बहुत ही आम चीज, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, ये सारे हमारे कॉमन नाउन थे। प्रॉपर नाउन जब हम किसी एक लड़के के बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ गीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ नाउन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। दूसरी तरफ अगर देखें बच्चों, तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, हैप्पी, सैड, जो कि इंटेंजिबल है लेकिन नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा था बच्चों मटेरियलिस्टिक नाउन, जो कि कुछ सब्सटेंसेस से बना होता है, जैसे एयर, वाटर, जिसको आप मेजर कर सकते हो बट काउंट नहीं कर सकते हो। एयर हो गया, वाटर हो गया, तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, और ये जो टेबल नेक्स्ट स्लाइड में आपको आने वाले हैं, ये टेबल्स ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे SSC में। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए कि बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हमें पता है। बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, हम लास्ट में S लगा देते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बहुत ही ईजी थे। नेक्स्ट आते हैं, फुट का कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहां पे हम एस नहीं लगाते, जैसे फुट, आप पहला देख सकते हैं फुट। फुट का क्या हो जाएगा, फीट। फुट का हो जाएगा फीट। ऐसे ही तुत, एक दांत की बात करें तो वो तुत होता है, और जब बहुत सारे दांत की बात करें तो वो तीत हो जाता है। फोकस, फोकस का हो जाएगा फोकाई। फोकस का हो जाएगा फोकाई। डेटम, जब हम एक डेटा की बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टू, तो टू इज अ डेटम। मैंने लिख दिया थ्री, थ्री इज अ डेटम। लेकिन जब बहुत सारा डेटा एक साथ मिल जाता है, जैसे टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, अब ये पांच डेटम हो गए, तो इनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे डेटा। नॉर्मल टेंडेंसी में हम हर चीज को डेटा बोलते हैं, बट डेटम का प्लूरल होता है डेटा। सिलेबस, किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबी होते हैं। फॉर्मूला, ये बच्चों बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। फॉर्मूला का फॉर्मूलाज नहीं होता है, फॉर्मूला का होता है फॉर्मूले। ऑलराइट। एंटीना, एंटीना का एंटीनाज नहीं होता है, एंटीने। डायग्नोसिस, अगर किसी एक चीज की डायग्नोसिस हो रही है तो वो होता है डायग्नोसिस। अगर दो से ज्यादा या एक से ज्यादा चीजों की डायग्नोसिस हो रही है तो उसको कहते हैं डायग्नोसिस। एपिक्स का होता है बच्चों एपाइसिस। एलुमिनस एंड एलुमिनाई, ही इज द एलुमिनस ऑफ आवर कॉलेज। हम जनरल टेंडेंसी में बोलते हैं ही इज द एलुमिनाई ऑफ आवर कॉलेज, ये गलत है। ही इज द एलुमिनस ऑफ आवर कॉलेज एंड दे आर द एलुमिनाई ऑफ आवर कॉलेज। उसके बाद तीसरा टेबल आपके सामने है बच्चों, इसको भी बहुत ध्यान से देखना। फिश का फिशेस नहीं होता, फिश का फिश ही रहता है। फंगस, फंगाई, ठीक है। वाइफ, बच्चों किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में एफ आता है या एफ ई आता है, तो उसके प्लूरल में हम लगा देते हैं VES, VES। तो वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स। माउस का हो जाएगा माइस, माउसेस नहीं होता, माइस। न्यूक्लियस का होगा न्यूक्लियाई। ऑक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्स का होता है ऑक्सेन।
ऑक्सेन। काफ, अब क्योंकि लास्ट में एफ लग रहा है तो इसीलिए जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो VES लग जाएगा। काफ का होता है काव्स। बेसिस का रहता है बेसिस और ऑफस्प्रिंग का रहता है ऑफस्प्रिंग। बच्चों इन टेबल को बहुत ध्यान से देख लेना, आपको कभी भी एक क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो फटाफट से अब देखते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि गिवन नाउन प्लूरल है या सिंगुलर। सबसे पहला आता है फिनोमिना। फिनोमिना बच्चों सिंगुलर है या प्लूरल? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इसको सिंगुलर बोला होगा, बट ये प्लूरल होता है क्योंकि इसका सिंगुलर क्या होता है? फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिना, फिनोमिनन। फिनोमिना इज अ प्लूरल वर्ड एंड फिनोमिनन इज अ सिंगुलर वर्ड। नेक्स्ट, बैक्टीरिया। बच्चों इसको बताओ क्या होता है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया अगेन बहुत लोगों ने इसको गलत बताया होगा बिकॉज बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड। इसका सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ नाम से पता चल रहा है इट्स अ सिंगुलर। अब आप मुझे बताइए कि इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है हम लास्ट में एस लगा देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ब्रदर इन लॉज, बट नहीं बच्चों, इसका होगा ब्रदर्स इन लॉ। बच्चे इसको आपको समझने की जरूरत है। ब्रदर इन लॉ इज अ कंपाउंड नाउन। ब्रदर और इन लॉज दो नाउन को मिलाकर हमने एक नाउन बनाया है। तो जब भी हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके रूट नाउन में एस लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ब्रदर इज वन नाउन एंड इन लॉ इज सेकेंड नाउन। ठीक है, अब इसका रूट वर्ड क्या है? ब्रदर, इसलिए हमने लिखा ब्रदर्स इन लॉ। ऐसे ही अगर होगा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का बच्चों मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, मिलेनियम। मिलेनियम इज अ सिंगुलर वर्ड, तो इसका प्लूरल क्या होगा बच्चों? मिलेनिया। ठीक है, एक बार इसके गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ ही समझाते जा रही हूँ। नाउ दीज टर्म्स, दीज वर्ड्स, सब्जेक्ट्स, डिजीज के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम जो आप देख रहे हो, हमें ये लगता है कि लास्ट में एस है तो ये प्लूरल होगा, बट नहीं बच्चों, ये सारा जैसे मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, लास्ट में एस लगा है। मीजल्स, मम्स, ये क्या है? लास्ट में एस लगा है, डिजीज का नाम है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इन सब में एस लगा है, बट स्टिल दे आर सिंगुलर नाउन। ठीक है बच्चों, तो एस देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन है ये, नाउन बेस्ड। द मदर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस ऑन एन इशू। अब बच्चों अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, मदर इन लॉज। गलती का है हमारा, मदर इन लॉज में ये क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड नाउन है, दो नाउन को मिलके बना है, तो हम रूट वर्ड में एस लगाते हैं। मदर इज अ रूट वर्ड, इसलिए हमने इसको मदर्स इन लॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर हेयर्स वॉज मेस्ड अप बैडली इन द विंड बाय द टाइम शी रीच द हॉल। अब बच्चों इसमें हमें एरर फाइंड करना है। हेयर्स, हेयर्स कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। एयर, वाटर, हेयर, ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम उसमें एस नहीं लगाते, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हेयर, ये सिंगुलर ही रहेगा, इसमें एस हम नहीं लगाएंगे। एयर्स नहीं बोलते, वाटर्स नहीं बोलते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको हम मेजर तो कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें एस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म बेटर देन मैन एथलीट्स। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वुमेन एथलीट्स, अगेन इट्स मैन एथलीट्स, इट्स अ कंपाउंड नाउन। और मैंने आपको ये बोला था कि कंपाउंड नाउन के केस में रूट वर्ड पे आप उसको प्लूरल बनाओगे, या तो एस लगा दोगे या फिर उसको प्लूरल बना दोगे। अब वुमेन एथलीट्स में आप सोचोगे कि रूट क्या है? मैन और वुमेन, तो आप उसको प्लूरल बना दोगे। बट मैन और वुमेन के केस में जब भी कोई कंपाउंड नाउन आता है तो हम दोनों को प्लूरल बनाते हैं, इसको याद रखना। मैन और वुमेन के केस में जब भी कोई कंपाउंड नाउन आता है तो हम दोनों को प्लूरल बना देते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुमेन जो कि सही है, एथलीट्स ये भी सही है, मैन का हो जाएगा मेन, एथलीट्स। ठीक है, मेन और वुमेन के केस में हम दोनों को प्लूरल बना देते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हमारा लिखा हुआ है मैन हेटर, अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि मैन आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे मैन हेटर्स। नहीं बच्चों, ये गलत है, ये गलत है। इसमें हम करेंगे मैन हेटर्स, हम मैन को मैन ही रहने देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें दोनों को प्लूरल करना है और कब हमें सिर्फ एक को प्लूरल करना है। तो बच्चों इसका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो, सोल्जर, टीचर, प्रोफेसर, अगर इस प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आप दोनों को प्लूरल करोगे। ठीक है, वुमेन सोल्जर्स, मेन सोल्जर्स, वुमेन टीचर्स, मेन टीचर्स, ये क्या है, एक प्रोफेशन है। लेकिन अगर हम मैन हेटर की बात करें तो हेटर इज नॉट अ प्रोफेशन, राइट, हेटर इज नॉट अ प्रोफेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों को प्लूरल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ हेटर्स को ही प्लूरल करेंगे। क्लियर है? अगर प्रोफेशन की बात करेंगे तो दोनों वर्ड, मैन और वुमेन के दोनों वर्ड को हम प्लूरल कर देंगे। अगर प्रोफेशन की बात नहीं आ रही है तो सिर्फ जो उसका रूट वर्ड है उसी को हम प्लूरल करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, वी गॉट टू सी मेनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग द ट्रिप। सीनरीज बोलना बहुत ही कॉमन है बच्चों, लेकिन ये रॉन्ग वर्ड है, सीन। ठीक है, सीन का सीन्स हो सकता है, और जब बहुत सारे सीन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सीनरी। तो सीनरी खुद में एक प्लूरल वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है सीनरी। सीनरी का सीनरीज नहीं होता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, द स्कल्पचर हैज मेड ब्यूटीफुल आइडल। बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट है स्पेलिंग का। ठीक है, जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसमें लिखा है स्कल्पचर, और एक वर्ड होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन तो स्कल्पचर होता है, लेकिन उसको हम लिखते हैं SCULTOR। स्कल्पचर मतलब होता है आर्ट, आर्ट ऑफ मेकिंग मूर्ति, आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स। ठीक है, इट्स एन आर्ट। स्कल्प्टर होता है द आर्टिस्ट, जो बनाता है, जो आइडल्स बनाता है। अब क्वेश्चन देखिए, द स्कल्पचर हैज मेड ब्यूटीफुल आइडल। तो यहाँ आर्ट की बात हो रही है, आर्टिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिस्ट की बात हो रही है, इसलिए हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा TOR। ठीक है, हम बोलते हैं स्कल्पचर है उसको, लेकिन वो आर्टिस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बच्चों, 6th क्वेश्चन देखिए, ही नॉक्ड आउट 4 टूथ्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ही नॉक्ड आउट 4 टूथ्स विद अ सिंगल पंच। अब क्योंकि 4 है यानी प्लूरल है, और टूथ का प्लूरल क्या होता है, टेबल में हमने देख लिया है, टूथ का प्लूरल होता है टीथ, तो 4 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेटास। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डेटास कुछ नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, डेटा, डेटम, डेटा। ठीक है, देन ही इज वेल नोन फॉर हिज रिचेस। ठीक है, अब आप कहोगे रिचेस तो कोई वर्ड नहीं होता, होता है। रिचेस का मतलब होता है बच्चों वेल्थ। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ही इज वेल नोन फॉर हिज वेल्थ। कोई गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, मैंने आपको ये कहा था हेयर का हेयर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। बट रिच का रिचेस होगा, क्योंकि रिचेस का मतलब ही कुछ और होता है, रिचेस का मतलब वेल्थ होता है। ठीक है, तो रिचेस इज अ राइट वर्ड, दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। सिमिलरली एयर का
एयर्स नहीं होता, राइट? फाइन। अगर हम हवा की बात कर रहे हैं तो एयर का एयर्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम घमंड की बात कर रहे हैं, प्राउड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में एयर्स बोलते हैं। तो एयर्स एक नाउन वर्ड है, ठीक है? तो हमें सेंटेंस भी देखना है कि हम कहाँ उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रिचेस का मतलब वेल्थ था, तो ये सही है। एयर, अगर हवा की बात कर रहे हैं और उसका प्लूरल बनाने के कोई कोई बोलेगा और उसको आप एयर्स लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस है, ही इज वेल नोन फॉर हिज एयर्स, वो अपने घमंड के कारण बहुत फेमस है, सब उसको घमंडी कहते हैं, ठीक है? तो उसमें घमंड का मतलब क्या होता है? एयर्स, ठीक है? तो ये धीरे धीरे जब आप अपनी वोकैबुलरी भी इंक्रीज करोगे तो आपको समझ आने लगेगा। ओके, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ डावरी। अब आपको लगेगा क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारी वुमेन आई बोलने के लिए तो ये प्लूरल होगा, बट नहीं, ये सिंगुलर ही होगा। क्यों होगा? एक एक करके वुमेन आ रही है, देखो इसके दो लॉजिक है। एक एक करके वुमेन आ रही है तो क्या होगा? वुमेन, WOMAN, आफ्टर वुमन, AN, एक एक करके आई, स्पोक अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। दूसरा लॉजिक समझते हैं। आफ्टर, बाय, ये क्या है? प्रेपोजिशंस है। और जब प्रेपोजिशन के दोनों तरफ सेम वर्ड होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पेज, पेज, तो हम उसको सिंगुलर ही यूज करते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है डे बाय डे, क्या हम इसको डेज बाय डेज लिखते हैं? नहीं, हम बोलते ही नहीं डेज बाय डेज। क्यों? क्योंकि बाय इज अ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सेम वर्ड है। तो जब दोनों सेम वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं? उसका सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं, डे बाय डे। पेजेस बाय पेजेस नहीं होगा, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज ऑफ अ बुक। वुमन आफ्टर वुमन, वुमेन आफ्टर वुमेन नहीं होगा, वुमन आफ्टर वुमन, ठीक है? तो ये याद रखना है, प्रोपोजिशन के लेफ्ट और राइट साइड अगर सेम वर्ड है तो हम उसको सिंगुलर ही रखते हैं, और अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज आई नीड सम मनी टू बाय अनदर स्पेक्टिकल्स। अगर यहाँ पे स्पेक्टिकल्स की बात करें तो स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चश्मा, इसका मतलब होता है चश्मा। और अगर स्पेक्टिकल बोले, स्पेलिंग सेम रहेगी, SPECTACLE। स्पेक्टिकल की बात करें तो इसका मतलब होता है व्यू, दृश्य, ठीक है? स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू। तो अगर आप चश्मे की बात कर रहे हो बच्चों, तो आप बिना एस के बात नहीं कर सकते, चाहे आप एक चश्मे की भी बात करो। जैसे हम सीजर, हमारी आदत होती है कैंची को हम सीजर बोलते हैं, बट इट्स नॉट सीजर, इट्स सीजर्स, ठीक है? बिना एस के उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है और स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू। अब अगर आपको स्पेक्टिकल्स लिखना है, अगर आप चश्मे की बात करें, तो अगर आपको स्पेक्टिकल्स लिखना है, ठीक है, तो आप लिखोगे स्पेक्टिकल्स आर। लेकिन अगर आपको आर की जगह इज यूज करना है बच्चों, तो आप क्या लिख सकते हो? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, ठीक है? जब पेयर की बात करते हैं तो हम इज लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ स्पेक्टिकल्स लिखते हो तो उसके साथ आप आर ही लिखोगे, क्योंकि एस के बिना उसका मतलब ही चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एसएससी सीजीएल के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, और इसी के बेस पे बाकी क्वेश्चंस भी बनते हैं। बट अगर आपने ये टेबल ध्यान से देख लिए, अगर इस क्लास को ध्यान से सुन लिया, तो आई एम श्योर कि नाउन के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो अपना प्यार बनाए रहिए हमारी क्लासेस से। बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद।